नमस्कार, मैं हूँ गीता चौबे गुंज, बेंगलुरु, कर्नाटका से। यह है फलक कहानियों का एक जाना-पहचाना मंच, जिसमें किस्से कहानियों के अंतर्गत आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपने कहानी संग्रह इंद्रधनुषी सपने से एक कहानी, जिसका शीर्षक है मुझसे दोस्ती करोगी। यह कहानी प्रसिद्ध पत्रिका किस्सा कोता में के इस नए अंक में प्रकाशित हुई है। तो आइए मेरे साथ सुनते हैं, मुझसे दोस्ती करोगी। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बेटे बहू के साथ खूब आनंद उठाया होगा ना? राघव के पूछने पर उत्साहित होते हुए सुभद्रा ने कहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस घर में जहां दो दो जानवर हैं, मैं वहां 2 दिन भी टिक पाऊंगी। पर 2 सप्ताह कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। देखा, मैं ना कहता था कि तुम बेकार में डरती हो। एक बार जाकर तो देखो, तुम्हें आने का मन नहीं करेगा। सच्ची, आते समय गोल्डी की आंखों में प्रेमपूर्ण उलाहना थी, मानो कह रही हो, कितनी देर लगा दी मुझसे दोस्ती करने में। कितनी डरती थी वह कुत्तों से। पुरानी बातें याद आते ही पति के साथ सुभद्रा भी मुस्कुरा उठी। यह मुस्कान उसके स्वयं की भीरू प्रवृत्ति के ऊपर थी। राघव ने रिटायरमेंट के बाद बेंगलोर में सेटल्ड होने का अपना फैसला सुनाया था सुभद्रा को। तब वह बहुत दुखी हो गई थी और किसी भी कीमत पर अपनी बसी बसाई मित्र मंडली को छोड़कर आना नहीं चाहती थी। किंतु पति के निश्चय के आगे उसे अपने घुटने टेकने पड़े। परंतु उसने भी अपनी शर्त सुना दी। देखो जी, मैं बच्चों के साथ न रहकर अपनी अलग गृहस्थी बसाऊंगी। बहू को थोड़ा दुख हुआ। रुआंसे स्वर में कहा भी था, इतना बड़ा विला है जिसमें हम सभी एक साथ तो रह ही सकते हैं ना। तब सुभद्रा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा था, अरे एक घर में नहीं रहे तो क्या हुआ, एक शहर में तो रहेंगे ना। जब जी करेगा एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। वैसे भी तुम दोनों दिन भर ऑफिस रहोगे तो अकेले घर में बोरियत हो जाएगी मुझे, और अपार्टमेंट का अपना एक सर्कल होने से अकेलापन नहीं खलता। बहू तो कन्विंस हो गई, किंतु बेटा समझ गया मम्मी उसके पालतू जानवरों के कारण सहजता अनुभव नहीं कर पा रही। शुरू शुरू में उसने बहुत प्रयास किया कि अपने पालतू कुत्ते गोल्डी और ब्राउनी से मम्मी की दोस्ती करा दे, पर सुभद्रा तो हाथ बढ़ाने को तैयार ही नहीं थी। भीरू इतनी कि उन्हें देखकर ही चिल्लाने लगती थी। पिछले वर्ष जब सुभद्रा और राघव यहाँ आए थे तो घर जमाने में उनकी बेटी और बहू ने काफी मदद की थी। हर महीने इतवार को आना जाना तो होता ही रहता था, किंतु सोमवार से ऑफिस के कारण बच्चे रुक नहीं पाते थे। कुछ दिन भी साथ में बिताने का मौका नहीं मिल पाता था। बहू अक्सर बेटे से कहा करती कि मम्मी पापा ही यहाँ कुछ दिनों के लिए आ जाते तो कितना अच्छा था। जानवरों के प्रति सुभद्रा के रवैये को राघव जानते थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि कुछ घंटे तक तो बर्दाश्त कर सकती थी सुभद्रा, पर 24 घंटे उनके साथ रहना कभी स्वीकार नहीं करेगी। बचपन में उसे किसी कुत्ते ने काट लिया था, तब से उसके अंदर कुत्तों के प्रति दहशत का भाव भर गया था। एक बार की बात है, राघव और सुभद्रा बेटे बहू के घर आए। सुभद्रा को याद ही नहीं रहा कि बेटे के घर कुत्ते हैं। कार से उतरकर धड़धड़ाती हुई अंदर घुस गई। बेटे की पालतू कुतिया गोल्डी और ब्राउनी ने एक अनजान शख्स को घर के अंदर घुसते देखा तो उसके ऊपर उछल पड़ी और भौंक भौंक कर पूरा सर पे उठा लिया। सुभद्रा तो ऐसी डरी कि काटो तो खून नहीं। उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि वह बच्चों के घर पर कदम रखे। बच्चे ही पर्व त्योहार पर गाहे बगाहे आते रहते। राघव के गुस्सा करने पर रोने लगती। फिर तो सबने मान लिया
कि जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। जब तक स्वयं की इच्छा बलवती नहीं होगी, डर अंदर से नहीं निकल पाएगा। एक दिन सुभद्रा एक उपन्यास पढ़ रही थी, जिसमें एक प्रसंग था कि एक बच्चा यह जानकर कि उसके दादा दादी एक ही शहर में रहते हैं किंतु उसके साथ नहीं रहते, बहुत दुखी था। रात में दादी माँ की कहानियां सुनने को लालायित रहता, पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी, जिसके लिए वह दादा दादी से नाराज रहता। सुभद्रा यह प्रसंग पढ़ते ही कांप गई। उस दादी की जगह स्वयं की कल्पना से ही वह असहज हो उठी। उसने निश्चय किया कि अपने पोते पोतियों के जन्म से पहले ही वह अपने बेटे के पालतू कुत्तों से दोस्ती करेगी। कोशिश अवश्य करेगी, धीरे धीरे ही सही, उसे स्वयं को मजबूत करना ही होगा। बहुत जल्दी ही एक अवसर हाथ आ गया। राघव को 15 दिनों के लिए किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। उसी दौरान सुभद्रा को 2-3 कवि सम्मेलनों में शिरकत करने का आमंत्रण मिला। सभी सम्मेलन उसी इलाके में होने वाले थे जिधर बेटे का घर था, पर सुभद्रा के घर से वहां की दूरी काफी अधिक थी। लगातार इतनी दूरी की यात्रा कर पाना सुभद्रा के लिए आसान नहीं था। उसने इस एक सप्ताह बेटे के घर रहने का निर्णय लिया। बहू ने सुना तो बहुत खुश हुई और बड़े ही प्यार से आग्रह किया, मम्मी, अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप रहेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहली बार बहू ने कुछ मांगा था। सुभद्रा मना नहीं कर पाई। कैब करके आ गई बेटे के घर 15 दिनों के लिए। उसे पता था कि पिछली बार की तरह इस बार भी गोल्डी और ब्राउनी उसे देखकर भौंकना शुरू कर देंगी। उसने सोच लिया था कि इस बार वे कुछ भी करें, 5 मिनट तक वह सांस रोककर डटी रहेगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। पर यह क्या, 2-3 मिनटों में ही गोल्डी और ब्राउनी शांत हो गई। पता नहीं कैसे उन्होंने भाप लिया कि यह बंदी अब यहीं रहने वाली है। 2 घंटे बाद शाम को बेटे बहू के साथ बालकनी में चाय पी रही थी। गोल्डी और ब्राउनी भी वहीं बैठी थी। अनायास सुभद्रा का हाथ गोल्डी के सिर पर गया। उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरकर सुभद्रा को बहुत भला लगा। उससे भी अधिक गोल्डी को महसूस हुआ। वह थोड़ा और पास आकर पूंछ हिलाने लगी। सुभद्रा की आंखों में पहली बार गोल्डी के लिए वात्सल्य का भाव उमड़ आया। बेटे बहू अंदर आ गए, पर वह देर तक गोल्डी के बाल सहलाती रही। बच्चों ने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। वे खिड़की से इस दृश्य का आनंद लेते रहे। गोल्डी की आंखें उलाहना दे रही थी कि हम भी प्रेम के भूखे होते हैं, एक बार हाथ बढ़ाओ तो हमारी तरफ। सुभद्रा ने प्यार भरी नजर से देखा तो प्रत्युत्तर में गोल्डी ने भी प्यार से पलकें झपकाई, मानो पूछ रही हो, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? अब सुभद्रा ने ध्यान से उन्हें निहारना शुरू किया। गोल्डी गोल्डन रिट्रीवर प्रजाति की एक बहुत ही प्यारी कुतिया थी। उसके सुनहरे रंग के कारण शायद यह नाम मिला होगा। ब्राउनी भी भूरे रंग की एक मादा ही थी, जिसकी प्रजाति देसी थी, किंतु दोनों एक साथ बहनों की तरह बड़े प्रेम से रहती थी। जानवर थी ना, शायद इसीलिए उनके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं थी। मनुष्य होती तो शायद इतनी आसानी से आपस में नहीं घुल मिल पाती। पहले सुभद्रा किसी भी पालतू जानवर की आंखों में झांकने से डरती थी। उसे लगता कि यदि नजरें आपस में मिली तो कहीं उनके ऊपर वे हमला न कर दें। पर जब से गोल्डी से दोस्ती हुई है, वह पुचकारे जाने की आस लिए पास चली आती और तब तक टस से मस नहीं होती जब तक सुभद्रा उसके पीठ पर हाथ न फिरा ले। एक बार सुभद्रा गौर कर रही थी कि उसकी एक हल्की सी छुअन से गोल्डी बहुत खुश हो जाती और खुशी में अपनी पूंछ हिलाती रहती। वहीं ब्राउनी को कोई फिक्र नहीं। अब वह भौंकती तो नहीं थी, पर थोड़ी दूरी बनाए रखती। धीरे धीरे सुभद्रा गोल्डी को पसंद करने लगी। उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत भी आ गई। कितना प्यार भरा होता था उस बेजुबान प्राणी में।
आंखों की एक अलग ही भाषा होती है, जिसे समझने के लिए सामने वाले की आंख में गहराई से उतरना होता है। सुभद्रा उस भाषा को समझने को सीखने की पूरी कोशिश कर रही थी। बेटे बहू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे इस बात से खुश थे कि मम्मी और गोल्डी एक दूसरे से काफी सहज हो रहे हैं। अब वे निश्चिंत होकर अपने अपने ऑफिस जा सकते थे। राघव को फोन पर इस नवोदित दोस्ती की खबरें चटखारे ले लेकर सुनाया करते। राघव यह कहकर अफसोस करते कि काश इन अद्भुत पलों के साक्षी वे भी हो पाते। देखते ही देखते 2 सप्ताह कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सुभद्रा के वापस जाने का समय भी आ गया। इस बार सुभद्रा को यूं लग रहा था जैसे उसका दिल यहीं गोल्डी के पास ही रह गया हो। उधर गोल्डी की आंखों में भी मनुहार भरा एक प्रश्न था, जैसे पूछ रही हो, अब कब आओगी दोस्त। तो यह थी कहानी मुझसे दोस्ती करोगी। और आप सुन रहे थे गीता चौबे गुंज की आवाज में। तो अगले हफ्ते मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मैं गीता चौबे गुंज, बेंगलुरु, कर्नाटक। धन्यवाद।